बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि बस आपने जोड़ों के दर्द, पट्टों के दर्द, कमर का दर्द और जितने भी ये हड्डियों और मसल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं आपके, उनसे आपको मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो ये गुड़ और गूंद के साथ ये लड्डू बनाए जाते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कतीरा गूंद। इसको हम एडिबल गम भी कहते हैं। ये आपको ईजिली किसी भी जगह से मिल जाएगा। मुझे ये इस तरह से पिसा मिला है, पॉसिबल है आपको बड़े पीसीज में ज़रा मिले। बस एडिबल गम होना चाहिए। ये मैंने 150 ग्राम लिया है। इसके बाद मैंने 400 ग्राम गुड़ ले लिया है। मुझे ज़रा डार्क कलर में मिला था, अगर आपको लाइट में मिले तो अच्छी बात है। इसको भी हमने ज़रा छोटे पीसीज में कर लेना है। इसके बाद मैंने कोकोनट ली है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये 2 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून ही मैंने 4 मगज़ लिए हैं। इनमें हल्की सी कड़वाहट होती है तो इसलिए आपने इनको ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून ही किशमिश ले ली है। इसके बाद मैंने पिस्ता और बादाम लिए हैं। इनको आपने पीस लेना है, ज़्यादा बारीक आटे की तरह नहीं पीसना, थोड़ा सा आपने इसको मोटा रहने देना है। ये दोनों चीज़ें तकरीबन हाफ कप है। इसके बाद मैंने ले लिया है आटा। ये तकरीबन 350 ग्राम है। जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं गंदम का आटा, ये वो वाला है। और आपको चाहिए होगा देसी घी। इसके बाद पैन में आपने 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी डाल लेना है और उसके अंदर आपने कतीरा गूंद को फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई होती है, एक तो ये कि साइज़ में डबल हो जाती है और दूसरा ये जिस तरह पॉपकॉर्न सॉफ्ट हो जाता है, हाथों में ये पिस जाती है, भुरभुरी सी होती है, तो आप इसको हाथों से इजीली इस तरह से पीस सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी पुरानी पड़ी हो तो फिर फ्राई होने के बाद इतनी सॉफ्ट नहीं होती, फिर आपको ग्राइंडर की ज़रूरत होती है इसको पीसने के लिए। इसके बाद हमने पैन में अगेन 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी ले लेना है और उसके अंदर हमने जो पिसे हुए बादाम और पिस्ता थे और जो मगज़ लिए थे हमने, इन तीनों चीज़ों को हमने इसके अंदर रोस्ट कर लेना है। इस सब में आप देसी घी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम ये एनर्जी के लिए बना रहे हैं लड्डू, तो फिर देसी घी में भी जो है बहुत फ़ायदे हैं। तो बेहतर है कि आप देसी घी यूज़ करें। जितनी भी चीज़ें हमने फ्राई करनी है आपने फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद हमने इसको उसी बर्तन में ऐड कर देना है जिसमें हमने कतीरा गूंद पीस के रखी हुई है। इसके बाद हमने पैन में 1 टेबल स्पून अगेन जो है देसी घी ऐड करना है और उसके अंदर हमने जो ग्रेट किया हुआ कोकोनट लिया है उसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। कलर ज़्यादा इसका चेंज नहीं होना चाहिए, बस जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगे तो आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे खुशबू आने लग गई थी। अब हम इसको निकाल लेते हैं उसी बर्तन में जिसमें हमने लड्डू बनाने हैं। इसके बाद हमने अगेन 1 टेबल स्पून देसी घी डाल लेना है और उसके अंदर हमने किशमिश को ऐड कर देना है। ये जब फ्राई होती है तो ये बड़े मज़े की फूल जाती है। आप देख सकते हैं इसका साइज़। तो बस ये भी हो गई है फ्राई। अब हम इसको भी ऐड कर देंगे उसी बर्तन में। इसके बाद हमने देसी घी ले लेना है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। इसके अंदर हमने जो आटा लिया था गंदम का वो हम ऐड कर देंगे और इसको हम भूनना शुरू करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लेता है ये। जैसे ही हल्का सा इसका ब्राउन कलर आएगा तो हमने इसको निकाल लेना है। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ों को भून के एक ही बर्तन में ऐड कर लिया है और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। भूनने का मकसद ये है कि इसमें किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर न रहे, वरना आपके लड्डू जो हैं वो ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं रहेंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। इसके बाद चलते हैं हम गुड़ की तरफ। ये गुड़ लिया था मैंने 400 ग्राम। इसमें हमने तकरीबन आधा कप पानी डाल लेना है और आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि गुड़ नीचे लगे नहीं। जैसे ही एक बॉयल आएगा आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। अगर आप इसको ज़्यादा पका लेंगे तो फिर आपके लड्डू ज़रा सख्त बनेंगे। तो ये देख सकते हैं एक बॉयल आ गया है। अब बस आपने फ्लेम ऑफ कर देना है इसका। अब आपने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है और उसके बाद जो चीज़ें हमने भून के रखी हुई है इसके अंदर आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेना है। मुझे जो गुड़ मिला था मार्केट से वो ज़रा डार्क था, इसलिए लड्डू भी थोड़े से डार्क ब्राउन बने हैं। लेकिन अगर आपको लाइट ब्राउन या सुनहरी सा गुड़ मिलता है तो आपके लड्डू का कलर बिल्कुल वैसा आएगा जैसा गुड़ का कलर होगा। बस जो गुड़ का शीरा हमने बना के रखा है आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाना है। इसको मिक्स कर लेना है। इतना बस डालना है कि लड्डू आपके टूटे नहीं, बाइंडिंग उनकी अच्छी हो जाए। मेरा भी सारा शीरा इस्तेमाल नहीं हुआ था, इतना सा बच गया था। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो वो थोड़े ढीले से बनेंगे लड्डू। तो बस आपने चेक करते रहना है कि जिस पॉइंट पे आके बाइंडिंग इनकी अच्छी सी हो जाए तो आपने बस उतना डालना है, बाकी आपने छोड़ देना है। उससे आप गुड़ के चावल बना सकते हैं, वो ज़ाया नहीं होगा। बस आपने इस तरह से लड्डू बना लेने हैं। साइज़ आप अपने मुताबिक रख सकते हैं जितना भी रखना चाहें। इस सारे मिक्सचर से मैंने तकरीबन 20 लड्डू बनाए थे। सर्दियाँ भी आ रही हैं तो आप इसको सर्दियों में भी ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए।
जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।